अपने स्कूल की यादें ताजा हो रही हैं दरअसल, क्योंकि यही माहौल रहता था। समझा जा सकता है क्योंकि पहला पड़ाव होता है और 10वीं जो बोर्ड होता है कितना भार होता है बच्चों पर, इसे समझा जा सकता है क्योंकि वो पहली बार बोर्ड परीक्षा देने जाते हैं। हालांकि हमें नहीं लगता कि इतना तनाव उन्हें 12वीं की परीक्षा में होता होगा। आप भी ये फील किए होंगे क्योंकि जो यूपी बोर्ड से जिन्होंने भी एग्जाम देकर पास किया है वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि दबाव कितना होता है, किस तरह से वो इससे पार पाते हैं। इसीलिए जो अगर देखें इस रिजल्ट को हिमांशु, जो सामने आया है स्कूल का, उसमें लड़कियों ने सबसे ज्यादा बाजी मारी है। कशिश वर्मा, अंशिका वर्मा जो मैं देख रहा हूं, अदिति, अर्पिता, परी वर्मा, अंशिका, अविका शर्मा, श्रेया, प्रतीक्षा, आयुषी, ऐसे नाम सामने आ रहे हैं। तो आप समझिए कि लड़कियों ने कितनी मेहनत की होगी और टॉप 3 में लड़कियां। इससे समझा जा सकता है कि जो बातें कही जाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरह से उस नारे को भी बुलंद किया जा रहा है। दूसरी तरफ बेटियां क्या मतलब छोरियां क्या छोरों से कम है, ये साबित करती हैं ये तस्वीरें जो सामने आई है। और आपने उस जो छात्रा उससे बातचीत की, वाकई कह सकते हैं कि अब किस तरह से समाज में बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, खासकर लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, इसे भी देखना होगा। ये रिजल्ट ये साबित कर दिया है कि जो आधी आबादी हमारी है वो किस तरीके से अब आगे आ रही है, बहुत जोर शोर से। और बिल्कुल देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आपने शुरुआत में कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इसके अलावा तीसरी लाइन इसमें ऐड हो गई है, बेटी बढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ, क्योंकि बेटियां ही आगे जाके माँ बाप का कंधा भी बन रही हैं, ये भी देखने को मिल रहा है। और आधी आबादी को लेकर सरकार जिस तरह से फैसले ले रही है वाकई काबिले तारीफ है। और यही वजह है कि ये जो नतीजे निकल कर आ रहे हैं, जो रिजल्ट हम देख रहे हैं, अप्रत्याशित हैं। और लड़कियों ने इस बार जो बाजी मारी है, वाकई वो बेहद शानदार रिजल्ट इस बार आया है। आंखें नम हो रही हैं। और पहला पड़ाव हो या सेकंड, ये सीढ़ियां हैं, इन सीढ़ियों को चढ़कर ही जो मंजिल है, जो टारगेट इन्होंने सेट किया हुआ है, एक पैरामीटर जो सेट किया हुआ है, वहां तक इनको पहुंचना है, तभी जाके कोई एयरफोर्स में पहुंचेगा। जिस तरह से हमने अभी देखा था जब ऑपरेशन सिंदूर चला था, जो पायलट थी उन्होंने उसको पूरा एक तरह से देखा जाए कि पूरे ऑपरेशन को लीड किया था उनकी तरफ से, भारत की तरफ से। और उसके बाद उन्होंने सबको, मीडिया को भी ब्रीफ किया था। तो इस तरह से नाम आना सामने। और इसके अलावा अब किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, चाहे इंजीनियरिंग का फील्ड हो, किसी भी सेक्टर में आप चली जाएं, लड़कियां पीछे नहीं हैं, ये एकदम स्पष्ट है। और सरकार ने भी ये स्पष्ट किया हुआ है। यही वजह है कि लड़कियां जो हैं लगातार अच्छा कर रही हैं। और सबसे बड़ी और अहम बात होती है कि जिम्मेदारी उन पर बहुत ज़्यादा होती है। अपनी माँ के साथ, यानी घर में माताजी के साथ काम करवाना, उनका हाथ बटाना, अपने भाइयों को भी बातचीत कीजिए। हिमांशु शायद अभिभावक भी हैं, परिजन भी हैं, बेहतर करना, उनसे भी जरा बातचीत कीजिए। यूपी टॉप कर जाए, उनसे बातचीत कीजिए जरा, जो परिजन है, अभिभावक हैं। अब बिल्कुल देखिए, मैं कोशिश करता हूं जो पेरेंट्स यहाँ आए हुए हैं उनसे बात करने की। सर, आप गार्जियन हैं, आपकी बेटी कौन सी क्लास में है? 10th क्लास में। रिजल्ट पता चल गया है उनका? अभी सर्वर डाउन है, खुल नहीं पा रहा है। सर्वर डाउन है, नर्वस हैं आप? नहीं। बेटी का रिजल्ट अच्छा आएगा? अच्छा है, पूरी उम्मीद है? पूरी उम्मीद। तो मिठाई लाएंगे आज? मिठाई खिलाएंगे, बांटेंगे? बिल्कुल। बेटी ने मेहनत अच्छी करी थी? मेहनत है। तो बेटी ने मेहनत अच्छी करी। और एक और यहाँ पर माताजी जो हैं, उनसे हमने बात की थी। आप क्यों नर्वस इतना हो रही हैं? नहीं सर, लड़की अंदर है। लड़की अंदर है, अभी रिजल्ट पता नहीं चला है? ये अभी नहीं पता चला है। अच्छा आएगा रिजल्ट लग रहा है? अच्छा तो आएगा। अच्छा तो आएगा। मेहनत किया था पूरा? मेहनत तो पूरी की है। लड़कियों के साथ ये बताइए, कितनी जिम्मेदारी रहती है? घर में काम करवाती थी आपके साथ? नहीं सर, अभी तो नहीं करवाती थी, मैं उसे छूट दे रखी थी पढ़ाई के लिए। पूरी छूट थी पढ़ाई के लिए? जी। पहले तो घर में काम थोड़ा बहुत तो करवाते हाँ, हैं, करवाते और हैं। लड़के को तो बिल्कुल नहीं करवाते होंगे? लड़के तो नहीं करते। लड़के को नहीं, ऐसा क्यों? दोहरा मापदंड क्यों? लड़कियों को काम कराओ, लड़कों को मत कराओ। और जबकि लड़कियों ने बाजी मारी, आपको बता दें पूरे प्रदेश में लड़कियां अव्वल आई हैं। जी सर। तो आगे मौका देंगी पूरा पढ़ने के? खुल के पढ़िए। जी, खुल के पढ़ने की मौका है बच्चों को। खुल के पढ़ने का मौका है। और भी पेरेंट्स जो हैं वो लगातार अंदर जा रहे हैं बात करने के लिए। इसी तरह से जो पेरेंट्स हैं अलग अलग जगह पर खड़े हो रहे हैं। देखिए हिमांशु, आप गाजियाबाद से हैं। दरअसल जो वो अंदर जाकर अपना रिजल्ट, माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से जो रिजल्ट जारी किया गया है, उसमें यह भी बता दें कि जो जेल में निरुद्ध बंदी परीक्षार्थी थे उनका भी रिजल्ट आया है। उसमें बताया गया कि गाजियाबाद में हाई स्कूल में 5 जो बंदी थे उन्होंने परीक्षा दी और 5 पास हो गए।
इंटर की अगर बात की जाए तो इंटर में 18 परीक्षार्थी शामिल हुए थे जो बंदी थे, उसमें से 17 पास हो गए। जेल में भी रहकर देखिए किस तरीके से शिक्षा को आगे बढ़ाया। देखिए बिल्कुल, देखिए जेल की सीताराम शर्मा जो जेल अधीक्षक हैं गाजियाबाद के, दरअसल उन्होंने बताया था कि इस बार जो जेल से परीक्षा दी गई हैं उसको लेकर प्रिपरेशन कराया गया था, उनको बाकायदा कोचिंग भी प्रोवाइड कराई गई थी। जो कैदी अंदर जाते हैं उनमें बहुत से टीचर्स भी रहते हैं और हर तबके का आदमी अंदर मिलता है, तो सभी ने अपनी भूमिका वहाँ पर अदा की थी और उनको जो बच्चे वहाँ पर एग्जाम के लिए थे उनकी प्रिपरेशन कराई थी। और यही वो नतीजा है कि जेल में रहने के बावजूद भी जब उन्होंने बोर्ड एग्जाम दिया, जिस तरह से आपने बताया, और कि सभी के सभी जो अंदर बंदी थे, कैदी थे, वो पास हो गए, सिर्फ एक को छोड़कर। तो ये वो मेहनत थी कि अंदर रहकर भी उन्होंने अपने आप में सुधार और अपने आप को बदलाव की तरफ अग्रसर किया और रिजल्ट इतना अच्छा आया कि जेल के अंदर रहकर भी एक अच्छे नंबर के साथ वो लोग उत्तीर्ण हुए, पास हुए माध्यमिक शिक्षा परिषद के जो रिजल्ट हैं उसको लेकर। और जो पेरेंट्स हैं वो लगातार आ रहे हैं, कुछ रिजल्ट किसी का आया क्या, और मैम जानना चाहूँगा कितने परसेंट आए? 90.2 आए हैं। 90.29 2 अच्छा रिजल्ट है, सेटिस्फाइड है? यस सर। 12th में है 10th में? सर 12th के अंदर। तो 12th में 90% से अबव इनके मार्क्स आए हैं और बेहद हिमांशु, इसको समझा जा सकता है कि 90 से ऊपर बाहर आए हैं। और यहाँ हम लोगों के दौर में तो फर्स्ट डिवीजन पास हो जाए तो बड़ी उपलब्धि होती थी। देखिए मुझे अभी भी याद है, अगर आसपास के गांव के अंदर, अगर जो गांव में पढ़े होंगे, और उस समय मेरे को बहुत अच्छी तरह से याद है, गांव में अगर कोई एक भी पास होता था तो उसका डंका बज जाता था कि फर्स्ट डिवीजन से उनका लड़का पास हुआ है या उनका पोता पास हुआ है, और पूरे गांव के अंदर मिठाइयाँ बांटी जाती थी। तो इस तरह से ये चीज़ें होती थी। और देखिए एक बच्ची जो बेहद भावुक हो गई है उसको मैं आगे लाता हूँ, मैं उसकी तस्वीरें दिखाऊंगा। ये बेटी को आपको विजय से कहूँगा दिखाएं। क्या हुआ बेटा? 90% आए, ये प्रिंसिपल 90% आए उनके साथ हैं, और बेटी इतनी ज़्यादा भावुक हो गई है कि उनकी आंखों से आंसू आ गए हैं। ये खुशी के आंसू हैं और ये वो उस पहली पड़ाव के आंसू हैं जो इनके चेहरे पे दिखाई दे रहे हैं। आप रो क्यों रहे हैं? खुशी के आंसू हैं? नहीं, एक्सपेक्ट बहुत अच्छा किया था, 95 समथिंग किया था, लेकिन 89 और 90 तो इतना तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। हम तो 33 में भी संतुष्ट होते थे, आप 90 के बाद भी नहीं है। देखिए ये है वो जो आपने सवाल किया ना, उसका जवाब ये है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें अभी भी है कि देखिए स्क्रूटनिंग हो सकता है, ऐसा नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये है स्क्रूटनिंग कर सकते हैं, अब ऐसा नहीं है। जो बच्ची को उम्मीद है स्क्रूटनिंग हो सकती है। देखिए बिल्कुल, लेकिन वो परेशान है, 90% से वो परेशान है, सबसे बड़ी बात। और हम और आप अगर 50% ऊपर किसी के नंबर गांव में आते थे तो उसका नाम पूरे गांव को बताया जाता था। मुझे याद है नाना जी ने मेरे पूरे गांव के अंदर लड्डू बांटे थे जब फर्स्ट डिवीजन आई थी। हालांकि परसेंटेज उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फर्स्ट डिवीजन से मैं भी पास आउट हुआ था, यूपी बोर्ड से ही मैं पढ़ा था। और जब 12th में PCM से पास आउट हुआ तो उसके बाद पूरे गाँव के अंदर लड्डू बांटे गए और सबको बताया गया कि उनका लड़का फर्स्ट आया। और इसी तरह का माहौल आज पूरे शहर भर में और जगह जगह पूरे यूपी के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल रहा है। PCM कहा जाने लगा, लेकिन पहले तो साइंस साइड ही कहा जाता था। पूरा सपोर्ट उनको कर रही हैं। जिस हिमांशु अब PCM कहा जाने लगा, पहले तो साइंस साइड ही कहा जा रहा था। और बिल्कुल उसमें भी कहते थे कि मैथ से है, कोई बायो से। अब बिल्कुल पहले साइंस साइड ही कहा जाता था, और बिल्कुल सही बात है। और PCM इसीलिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और ये तीनों वो सब्जेक्ट थे जो सर में दर्द करके रखते थे। और इसको अगर कोई पास कर गया यूपी बोर्ड के अंदर तो बहुत बड़ी बात होती थी। तो मैथ की 6 किताबें, केमिस्ट्री की 2 किताबें, फिजिक्स की 2 किताबें, और अंदर लगातार रिजल्ट देख रहे हैं। इतना पढ़ने के बाद हालांकि सिलेबस में बदलाव किया है सरकार ने, और यही इसीलिए देखिए परसेंटेज भी हाई हो रहे हैं। इसमें कोई दोराय नहीं है, सिलेबस में बदलाव किया है, पैटर्न थोड़ा इजी किया गया है, और उसके बाद नतीजों में अप्रत्याशित बदलाव देखने को मिला है। लेकिन मेहनत अभी भी उतनी ही है, मेहनत लोग कर रहे हैं, बच्चियां मेहनत कर रहे हैं, लड़के मेहनत कर रहे हैं, और उसके बाद ये नंबर बन रहे हैं। और आगे जाके कोई IITian बन रहा है 12th के बाद, अगर पास आउट हो रहा है PCM से, उसके बाद वो आगे के लिए इंजीनियरिंग में जा रहा है,
कोई पीसीएस यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो ये इन्हीं स्कूलों से बच्चे निकलते हैं जो पूरे देश को आगे जाके संभालते हैं। कोई आईपीएस बनता है, कोई आईएएस बनता है, या फिर कोई इंजीनियरिंग में जाता है, तो यही वो भविष्य है देश का जो आज आप देख रहे हैं, जिनका परिणाम घोषित हुआ है। तो उसके बाद वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड है। और यहाँ एक और बच्ची की आंखें नम है, आंसू आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्यों रो रही है ये बेटी? कितने परसेंट है? 85। देखिए, ये पता है कंपनी कौन दे रहा है? ये जो आपस में इनका ग्रुप है, इनका ये कंपनी दे रहा है। और खुश हैं आप अपने नंबर से? ये भी खुश नहीं है 85% आने के बाद। कितने आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, कितने परसेंटेज आने चाहिए थे? 90 अबव। 90 अबव परसेंटेज अब इन ये सोच रहे थे आएंगे, लेकिन 85 रह गए। स्कूटनी आप करवा सकते हैं, चाहेंगे करवाएंगे, इसकी स्कूटनी के लिए जाएंगे? नहीं, अब ठीक है 85 आ गए। आगे के लिए तैयारी करेंगे? नहीं, निराश तो नहीं है? आगे के लिए और तैयारी करनी है? स्ट्रांग है, कोई बात नहीं, तो ये 85% आने के बाद भी आंखों से आंसू आ रहे हैं। और जो फ्रेंड है वो समझा रही हैं कि कोई बात नहीं, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। और जिधर देखो उधर इस तरह के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। जो बच्चियां हैं वो बाजी मारती हुई दिखाई दे रही हैं। लगातार अब सभी के जो मार्क्स हैं वो कैलकुलेट किए जा रहे हैं। अदर स्कूल जो गाज़ियाबाद के अंदर, जिन स्कूल्स के अंदर नंबर बच्चों ने एग्ज़ाम दिए थे, उनको भी अब देखा जाएगा। और लगभग 1 घंटे में हिमांशु, एक चीज जरा बताइए, जहां आप हैं ये गर्ल्स कॉलेज है या फिर यहाँ बॉयज भी है? कोई एजुकेशन यहाँ होता है क्या? हाँ है, दिखाई दे रहा है क्या? कोई कोई लड़का दिखाई दिया अभी तक? देखिए, कोविड कॉलेज है, यानी गर्ल्स जिसके ठीक ठाक मार्क्स आए हुए हैं, जो बॉयज, ये दोनों का स्कूल है इंटरमीडिएट गाजियाबाद का, जहां कोविड। और यहाँ बिल्कुल देखिए, यहाँ पर लड़का भी है। आप यहाँ पढ़ते हैं आप कौन सी क्लास में एग्जाम दिए थे आपने? तो यहाँ पे देखिए, आप इधर देखेंगे ना, लड़के भी आपको दिख जाएंगे। मैं चलता हूँ लड़कों की तरफ भी आपको लेके चलता हूँ, क्योंकि लड़कियों के चेहरे पे हमने खुशी भी देख ली, आंसू भी देख लिए खुशी के वो। लेकिन लड़के जो हैं वो थोड़ा दूर हैं। और लड़के अभी जो है मस्त दिखाई दे रहे हैं। मस्ती में क्या हुआ भाई? बहुत खुश हो, बहुत 88% देखो खुश हो गए। 88% ये होते हैं लड़के। देखिए, ये खुश हो गए और वो लड़की रोने लगी। 90% नहीं चाहिए, 95 नहीं चाहिए। 88 पर देखिए कितना खुश हो गया, लड़की रो रही थी, वो छात्रा। सबसे बेटर 95% पर वो लड़की रो रही थी। आपके कितने परसेंट है? 78% खुश है, बिल्कुल बढ़िया। 78% और खुश है भाई, बिल्कुल के मस्त बढ़िया। आप भी खुश हैं? 80 पे अपने 88% पे खुश हैं। तो ये सभी खुश हैं, लेकिन लड़कियां वो खुश नहीं है। चाहे 95 आ रहे हैं तो भी खुश नहीं है, 92 आ रहे हैं तो खुश नहीं है। भाई आपके कितने परसेंट? 95। ये देखिए, ये लड़का जो है इसके 95 12th में, 10th में 95% हैं इनके। खुश हैं जी, बहुत खुश हैं। 95% तो यार खुशी तो बनती है, इतना तो बनता है। 95 में 3 बच्चे हमारे समय में पास हो जाया करते थे, 3 आराम से, क्योंकि ग्रेस भी मिल जाता था। तो इसीलिए 3 बच्चे मैं बोल रहा हूँ 33% पे, क्योंकि पास हो जाते हैं। और यहाँ पर मिठाइयाँ बंटना शुरू हो गई हैं। जो लाए थे वो मिठाई भी बांट रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, जो भी कुछ ला रहे थे। अब सब लोग एक साथ, गैदरिंग जो है सबकी चल रही है लगातार। और यहाँ पर पेरेंट्स जो हैं वो लगातार, देखता हूँ उनसे बात करके। सर, रिजल्ट आ गया क्या? आपने देख लिया? जी, रिजल्ट आ गया, हमारा रिजल्ट आ गया है। क्या कितने परसेंट आए? हमारी 2 बच्ची पढ़ती हैं, एक का 88% आए, एक 84% आए हैं। 88 और 84 संतुष्ट हैं आप? सेटिस्फाइड है? नहीं, अभी थोड़ा सा बच्चों की थोड़ा घर में मेडिकल प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए तो थोड़ा डिस्टर्ब हो गए, वरना हमें इतनी उम्मीद थी कि 95+, 99+। 95%। क्या अच्छा, लड़कों से भी इतना क्या उम्मीद करते हैं कि 95 पहुंचेंगे? लड़कियों से उम्मीद ज़्यादा रखते हैं? लड़कियों से ज़्यादा उम्मीद रखते हैं। लड़कियों से ज़्यादा। और कंफर्ट आप लड़कों को ज़्यादा देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग मतलब लड़कों के काम करवाते हैं। मैंने ये बात नहीं, क्योंकि अपनी मम्मी के साथ सबसे ज्यादा काम जो करती हैं घर पे लड़कियां करती हैं, लड़का कोई काम नहीं करता है। हमने कभी नहीं काम नहीं किया। मैं हिमांशु आता हूँ, हम लोग सबको बराबर। हिमांशु आता हूँ, सेक्रेटरी यूपी बोर्ड से बातचीत की हमारे सहयोगी मानवेंद्र ने, सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया है। हमारे साथ यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह जी, उनसे बात करते हैं। सर, क्या परिणाम घोषित हुआ है? जी, क्या परिणाम रहा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट? हाई स्कूल का 90.42% परिणाम रहा है, उत्तीर्ण प्रतिशत। और इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 80. क्या बता रही? हाई स्कूल में प्रथम स्थान पर 2 बालिकाएं हैं, कशिश वर्मा, बाबू सावित्री देवी इंटर कॉलेज शेखपुर
बिलौरी बाजार सीतापुर, अंशिका वर्मा द मॉडर्न एकेडमी इंटर कॉलेज जैतपुर बाराबंकी। इन दोनों बालिकाओं ने 97.83% अंक प्राप्त किए हैं। इंटरमीडिएट में प्रथम स्थान शिखा वर्मा ने प्राप्त किया है। इनके अंक 97.60। बाबू राम सावित्री देवी इंटर कॉलेज शेखपुर बिलौरी बाजार सीतापुर से। किस तरह से अब की बार की अगर परीक्षा की बात करें तो जो परीक्षा के समय की बात करें, चाहे कॉपी मूल्यांकन की बात करें, रिजल्ट की बात करें, कितना समय लगा और कितना बड़ा चैलेंज था आपके? देखिए, हमारा लक्ष्य था कि हम 15 दिन के अंदर परीक्षाएं कराएंगे 15 कार्य दिवसों में, और 15 ही कार्य दिवसों में मूल्यांकन कार्य पूरा करेंगे। दोनों कार्य हमने अपने निर्धारित लक्ष्य में पूरा किए। जो जितनी तकनीकी चीज़ें थीं वो भी हमने इसमें की। जैमर 20 केंद्रों पर जैमर पायलट एक किया, तो जो टेक्नोलॉजी थी उसको भी हमने इसमें उपयोग किया है। और इन सब कारणों से हमारा त्रुटि रहित रहा है। प्रधानाचार्यों को हमने इस बार अंकेक्षक बनाया। तो ये छोटे छोटे प्रयास थे। किसी प्रकार से हमने उत्तर पुस्तिका अपनी उसका प्रकार बदला, उसको A4 साइज़ में किया। तो ये सब सम्मिलित रूप से इन सब कारणों से हमारा जो हमारी परीक्षा हुई वो भी सुरक्षित हुई, शुचितापूर्ण हुई, मूल्यांकन त्रुटि रहित रहा और अच्छा रिजल्ट आया। परीक्षार्थी हैं जो टॉपर्स हैं, उनके लिए क्या कुछ उनके प्रोत्साहन के लिए किस तरह के स्कीम्स हैं? देखिए, जो हमारे टॉपर हैं स्टेट लेवल पर और साथ ही जनपद लेवल पर, राज्य सरकार द्वारा उनको मेधावी विद्यार्थी सम्मान दिया जाता है, जिसमें राज्य स्तर पर जो टॉप 10 रहते हैं उनको 1 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और मेडल मिलता है। इसी तरीके से जो जनपद स्तर पर जो विद्यार्थी जो है टॉप करते हैं उनको भी 21,000 रुपये प्रशस्ति पत्र और मेडल दिया जाता है। ये राज्य सरकार की तरफ। पिछले सालों की तुलना करें तो किस तरह का गुणात्मक सुधार यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में आपने, चूँकि उससे आप जुड़े रहे सचिव हैं, देखने को मिला? देखिए, जो इस बार जब हम आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं तो देखते हैं कि एक तो नकल की घटनाएं बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। कहीं कोई सामूहिक नकल का प्रकरण नहीं आया, कहीं कोई ऐसा नहीं हुआ कि कहीं पेपर आउट हो रहा है, या तो इस तरीके के बिल्कुल कोई प्रकरण नहीं आए हैं। तो इससे ये एक धारणा सिद्ध होती है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विज़न है कि गुणवत्तापरक शिक्षा हो और शुचितापूर्ण परीक्षा हो, तो प्रदेश उसी तरफ है। लोगों में पढ़ाई लिखाई की तरफ जो है जागरूकता बढ़ी है।